बात चल रही, मंत्री संदीप सिंह का भी स्पष्ट कर दो क्या निकला है। एक ये फिर इधर आप फिर इधर अच्छा क्यों अभी तो सुन लेते हैं। सर ये है, दो चीजें हैं जिस तरह से आरोप लगते आ रहे हैं माननीय मंत्री, और जिस तरह ऐसी सिचुएशंस के अंदर अक्सर सरकार का स्टैंड क्या रहता है कि शुरू में तो सिर्फ एक FIR थी, अभी 2 दिन पहले एक ऐसा सेक्शन ऐड कर दिया विच इज रियली 509 ऐड किया है, दैट इज अबाउट आउटरीचिंग द मिनिस्ट्री ऑफ द। So since you are heading the state, since you are heading the cabinet, is your police? I am heading, not hiding. I am heading, not hiding. नहीं sir, that's what I, because you are so transparent in your. इसीलिए कह रहा हूँ। सर उस लड़की ने पूरी इल्जाम लगाया कि हरियाणा गवर्नमेंट जो प्रोटेक्ट कर रही है संदीप सिंह को। देखिए कोई भी स्टेटमेंट देने को भी अगर प्रोटेक्शन माना जाए तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। एक स्टेटमेंट मैंने पहले दी थी, वही आज फिर दे रहा हूँ। किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से FIR लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। दोषी सिद्ध करने के लिए अगला एक सिस्टम होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस लड़की को भी बुलाया है, अच्छी लंबी 7-8 घंटे की इंटरोगेशन हुई। संदीप सिंह को भी बुलाया है, कल 7.5 घंटे की इंटरोगेशन उनकी भी हुई। उन्होंने अपना विषय रख दिया है। देखा जाए तो अब दोनों की इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नया फैक्ट उनके सामने आएगा तो दोबारा बुला के पूछेंगे, और नया फैक्ट नहीं आएगा तो उनका एनालिसिस जो होगा वो पब्लिकली बताएंगे, नहीं पब्लिकली बताएंगे तो चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में देंगे। तो एक प्रोसेस है ये। मंत्री पद पर रहते हुए लगता है कि फेयर इंक्वायरी हो जाएगी। मंत्री पद को स्पोर्ट्स के नाते से लोगों को ये कहा उन्होंने, बल्कि उस लड़की ने भी कहा कि जब तक ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तब तक मैं जो है और कोई बयान नहीं दूंगी। हमने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर नहीं रहेंगे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए उन्होंने ही कह दिया कि मैं जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता तब तक मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहूंगा। लेकिन मिनिस्टर रखना कि नहीं रखना ये उसमें से कहीं नहीं निकलता है। ही इज स्टिल ए मिनिस्टर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट उनकी मिनिस्ट्री उनके पास है। एक मिनिस्टर होने के बाद कोई प्रभाव का कोई ऐसा विषय नहीं होता, उस डिपार्टमेंट में हो रहता है। मॉरल ग्राउंड में अगर कोई आदमी लगता है कि मेरे से गलती हो गई तब मॉरल ग्राउंड काम आता है। जो आदमी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब झूठ है, मिथ्या है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। अब इस मेरी बात को कहने के बाद भी कल को ये विषय आएगा कि CM इज प्रोटेक्टिंग। आपसे मिले थे? नहीं, मुझे कभी नहीं, कभी नहीं। ना मेरी कोई लड़की से बात हुई है, ना मेरी कोई मंत्री से बात हुई है। मंत्री जी को मैंने मैसेज जरूर भेजा है कि अब आपको अपने डिपार्टमेंट का जाकर काम करना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा था SIT को लेकर, हरियाणा पुलिस ने भी SIT उसने भेजी है, उसका क्या औचित्य है सर, और क्या अफसर हो? देखिए जो मेरी जानकारी है, मेरी जो जानकारी है, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री ने स्वयं होकर के DGP को एक पत्र लिखा कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है और एक इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रीवेंस उस पॉलिटिकल विषय को लेकर के ज्यादा है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक षड्यंत्र हो सकता है, तो इसकी जांच कराई जाए। अब चूंकि डिपार्टमेंट हरियाणा का है और वो खिलाड़ी कोच हरियाणा सरकार में एम्प्लॉई है, ये मंत्री हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी हरियाणा की है, तो इस प्रकार के विषयों को लेकर के उस SIT ने अपनी कोई जांच जरूर की है। मुझे जो पता लगा है कि लोगों को बुला करके उनको पूछा है, रिपोर्ट कोई दी नहीं है, दी होगी तो DGP साहब के पास होगी, हमको उसका पता नहीं है। लेकिन वो भी जांच करना मुझे लगता है कि जिस प्रकार का विषय सारा खड़ा हुआ है वो आवश्यक इसलिए है कि ये चीज़ें कनेक्टेड हैं हरियाणा से, और जो हरियाणा से कनेक्टेड चीज़ें हैं, क्योंकि पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस इस जो कंप्लेंट हुई है उससे बाहर जाकर कुछ नहीं करने वाली, लेकिन इसकी अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो हरियाणा पुलिस करेगी, और वो करके जो रिपोर्ट देंगे सबसे देखेंगे।